नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSB एजुकेशन में। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है पीयूषम द्वितीय भाग से 14वां पाठ शास्त्र का राह को पढ़ेंगे और यह पाठ अंतिम पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चतुर्दशः पाठ शास्त्र का राह। भारते वर्षे शास्त्राणां महती परंपरा सूर्यते। भारते वर्षे शास्त्राणां महती परंपरा सूर्यते, अर्थात भारतीय शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपानि सन्ति। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपानि सन्ति, अर्थात शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानांच निरूपणं विद्यते। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानांच निरूपणं विद्यते, अर्थात इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देशपूर्वक उसके प्रवर्तकों का निरूपण है। मनोरंजनाय पाठ्यस्मिन् प्रश्नोत्तरशैली आसादिता वर्तते। मनोरंजनाय पाठ्यस्मिन् प्रश्नोत्तरशैली आसादिता वर्तते, अर्थात इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। चलिए पाठ पढ़ते हैं हम लोग। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, छात्राः सादरमुत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, छात्राः सादरमुत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे, अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृतशास्त्रस्य भविष्यति। शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे, अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृतशास्त्रस्य भविष्यति, अर्थात शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्रगण सम्मान में उठकर उनका अभिवादन करते हैं। शिक्षक कहते हैं सभी बैठ जाएं, आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। युवराजः गुरुदेव शास्त्रं किं भवति। शास्त्रम किं भवति। युवराज कहता है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। शिक्षकः शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति, मानवानां कर्तव्याकर्तव्य विषयान् तत् शिक्षयति। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषयः कथ्यते। पाश्चात्यदेशेषु अनुशासनम् अपि अभिधीयते, तथापि शास्त्रस्य लक्षणं धर्मशास्त्रेषु इत्थं वर्तते। शिक्षकः शास्त्रं नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति, मानवानां कर्तव्यविषयान् तत् शिक्षयति। शास्त्रमेव अधुना अध्ययनविषयः कथ्यते। पाश्चात्यदेशेषु अनुशासनम् अपि अभिधीयते, तथापि शास्त्रस्य लक्षणं धर्मशास्त्रेषु इत्थं वर्तते, अर्थात शिक्षक कहते हैं शास्त्र ज्ञान शासक का नाम है। शास्त्र क्या है, तो शास्त्र ज्ञान शासक का नाम है। मनुष्यों के यह कर्तव्य अकर्तव्य विषयों की शिक्षा देता है। मनुष्यों को यह कर्तव्य और अकर्तव्य की विषयों को मनुष्यों को यह अर्थात शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की शिक्षा देता है। शास्त्र को इस समय अध्ययन विषय अथवा सब्जेक्ट कहा जाता है।
पाश्चात्य देशों में इसे अनुशासन अथवा डिसिप्लिन भी कहते हैं। फिर भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्र में इस प्रकार है। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम यनोपदिशेत तच्छास्त्रमभिधीयते। फिर से एक बार, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम यनोपदिशेत तच्छास्त्रमभिधीयते। अर्थात सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति शाश्वत या कृत्रिम जिससे लोगों को उपदेशित किया जाता है उसे शास्त्र कहते हैं। सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति शाश्वत या कृत्रिम जिससे लोगों को उपदेशित किया जाता है उसे शास्त्र कहते हैं। अभिनव अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यञ्च बोधयति। शास्त्रम नित्यं भवतु वेदरूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादिप्रणीतम। अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयति। शास्त्रम नित्यं भवतु वेदरूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादिप्रणीतम। अर्थात अभिनव कहता है, अर्थात शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान देता है। शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान देता है। शास्त्र वेद के समान नित्य हो अथवा ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत हो। शिक्षक सम्यक जानासि वत्स। कृतकं शास्त्रम ऋषयः अन्ये विद्वांसः वा रचितवन्तः। सर्वप्रथम शतवेदांगानि शास्त्राणि सन्ति। तानि शिक्षा कल्प व्याकरणं निरुक्तं छन्दः ज्योतिषं चेति। शिक्षकः सम्यक् जानासि वत्स। कृतकं शास्त्रम ऋषयः अन्ये विद्वांसः वा रचितवन्तः। प्रथमं शतवेदांगानि शास्त्राणि सन्ति। तानि शिक्षा कल्प व्याकरणं निरुक्तं छन्दः ज्योतिषं चेति। अर्थात शिक्षक कहते हैं, सही जानते हो बच्चे, कर्मकांडों की रचना ऋषियों या अन्य विद्वानों ने की। सर्वप्रथम वेदांग शास्त्र हैं। वे हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त और ज्योतिष। इमरान गुरुदेव एतेषां विषयाणां के प्रणेतारः। गुरुदेव एतेषां विषयाणां के प्रणेतारः। अर्थात इमरान कहता है, गुरुदेव इन विषयों के लेखक कौन हैं? शिक्षकः शृणोत यूयं सर्वे सावहितं। शिक्षा उच्चारण प्रक्रियां बोधयति। पाणिनीय शिक्षा तस्याः प्रसिद्धो ग्रन्थः। कल्पः कर्मकांड ग्रंथः सूत्रात्मकः। बौद्धायन भारद्वाज गौतम वसिष्ठादयः ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः। व्याकरणं तु पाणिनि कृतं प्रसिद्धं। निरुक्तस्य कार्यं वेदार्थबोधः तस्य रचयिता यास्कः। छन्दः पिङ्गलरचिते सूत्रग्रन्थे प्रारब्धम्। ज्योतिषं लब्धरचितेन वेदांगज्योतिषग्रन्थेन प्रावर्तत। शिक्षकः शृणुत यूयं सर्वे सावहितं। शृणुत यूयं सर्वे सावहितं। शिक्षा उच्चारण प्रक्रियां बोधयति। पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथः। कल्पः कर्मकांड ग्रंथः सूत्रात्मकः।
बौद्धायन भारद्वाज गौतम वसिष्ठादयः ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः। व्याकरणं तु पाणिनिकृतं प्रसिद्धं निरुक्तस्य कार्यं वेदार्थबोधः तस्य रचयिता यास्कः। छन्दः पिङ्गलरचिते सूत्रग्रन्थे प्रारब्धं ज्योतिषं लब्धरचितेन वेदांगज्योतिषग्रन्थेन प्रावर्तत। अर्थात शिक्षक कहते हैं, सावधान होकर सभी सुनो। शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान देती है। पाणिनि शिक्षा इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कल्प कर्मकांडीय ग्रंथ है जो सूत्र रूप में है। बौद्धायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि इस शास्त्र के रचयिता हैं। व्याकरण तो पाणिनिकृत प्रसिद्ध है। निरुक्त का कार्य वेद के अर्थों को ज्ञात करना है। इसके रचयिता यास्क हैं। छंद शास्त्र पिंगल रचित सूत्रात्मक ग्रंथ उपलब्ध है। ज्योतिष लब्धर रचित वेदांग के रूप में प्रारंभ हुआ। अब्राह्मः किमेतावन्तः एव शास्त्रकाराः सन्ति। किमेतावन्तः एव शास्त्रकाराः सन्ति। अब्राहम कहता है, क्या इतने शास्त्रकार हैं? क्या इतने शास्त्रकार हैं? शिक्षकः नहीं नहीं एते प्रवर्तकाः एव। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां परवर्तिभिः संचालिता, किंच दर्शनशास्त्राणि पत देशे अस्मिन् उपक्रांतानि। नहीं नहीं एते प्रवर्तकाः एव। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां परवर्तिभिः संचालिता, किंच दर्शनशास्त्राणि पत देशे अस्मिन् उपक्रांतानि। अर्थात शिक्षक कहते हैं, नहीं नहीं ये तो प्रावर्तक ही हैं। वस्तुतः इसकी महान परंपरा इन शास्त्रों के परवर्तियों ने संचालित किया और भी इस देश में 6 दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुआ। श्रुति आचार्यवर दर्शनानां के प्रवर्तकाः शास्त्रकाराः। श्रुति आचार्यवर दर्शनानां के प्रवर्तकाः शास्त्रकाराः। श्रुति कहती है, गुरु श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र के कौन कौन संस्थापक शास्त्रकार हैं? शिक्षकः सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः, योग दर्शनस्य पतंजलिः, एवं गौतमेन न्याय दर्शनं रचितं, कनादेन च वैशेषिक दर्शनं, जैमिनिना मीमांसा दर्शनं, बदारायणेन च वेदांत दर्शनं प्रणीतं। सर्वेषां शताधिकाः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते। अर्थात शिक्षक कहते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, इसी तरह गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की, जैमिनि ने मीमांसा दर्शन की और वादरायण ने वेदांत दर्शन की रचना की। इन सभी के 100 से अधिक ख्यातता और स्वतंत्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। गार्गी, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। अर्थात गार्गी ने कहा, महाशय आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? शिक्षकः उक्तं कथयसि, प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि
प्रावर्तन्त। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता श्रुत संहिता चेति शास्त्रकारनाम्नैव प्रसिद्धे अस्तः। तत्रैव रसायन विज्ञानं भौतिक विज्ञान च अन्तर्भूतः। ज्योतिषशास्त्रे अपि खगोल विज्ञानं गणितम् इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति। आर्यभट्टस्य ग्रन्थः आर्यभट्टीयनामा प्रसिद्धः एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रन्थः यत्र नाना विषयाः समन्विताः। वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापकं शास्त्रमासीत्। कृषिविज्ञानं च पराशरेण रचितं। वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम् अल्पा संख्या। अर्थात शिक्षक बोलते हैं, उचित बोली है। प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की पुस्तकों की रचना हुई। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता तो शास्त्रकार के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। वहीं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टीय नाम से विख्यात है। इसी तरह वराहमिहिर की बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषयों का समावेश है। वास्तुशास्त्र भी यहाँ व्यापक शास्त्र है। कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचित है। वस्तुतः शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। वर्गनायकः गुरुदेव अद्य बहुज्ञातं प्राचीनस्य भारतस्य गौरवं सर्वथा समृद्धं। शिक्षकः वर्गात् निष्क्रामति, छात्राः अनुगच्छन्ति। वर्गनायकः गुरुदेव अद्य बहुज्ञातं प्राचीनस्य भारतस्य गौरवं सर्वथा समृद्धं। शिक्षकः वर्गात् निष्क्रामति, छात्राः अनुगच्छन्ति। अर्थात वर्गनायक बोला, गुरुदेव आज बहुत जानकारी मिली, प्राचीन भारत का गौरव अत्यंत समृद्ध है। उसके बाद शिक्षक वर्ग से बाहर जाते हैं और छात्र उनके पीछे पीछे जाते हैं। अब इसके शब्दार्थ पर एक नज़र डाल लेते हैं। सादरम का अर्थ होता है आदर सहित। अभिवादनम का अर्थ होता है अभिवादन अथवा नमस्कार। उपविशन्तु का अर्थ होता है बैठें। गुरुदेव का अर्थ है गुरुदेव। धर्मशास्त्रेषु का अर्थ है धर्मशास्त्रों में। इत्थम का अर्थ है इस प्रकार। प्रवृत्ति का अर्थ है अविच्छिन्नता, सांसारिक विषयों में अनुरक्त। निवृत्ति का अर्थ है विरक्ति। कृतकेन का अर्थ है बनावटी अथवा मानव रचित। अभिधीयते का अर्थ है कहा जाता है। बोधयति का अर्थ है ज्ञापित करता है अथवा ज्ञान कराता है। प्रणेतारः का अर्थ है प्रणय करने वाला अथवा लेखक। सावहितम का अर्थ है सावधानी पूर्वक। प्रारब्धम का अर्थ है आरंभ किया हुआ अथवा भाग्य। प्रवर्तकाः का अर्थ है संस्थापक। उपक्रांतानि का अर्थ होता है आरंभ हुए। प्रावर्तत का अर्थ होता है आरंभ हुआ। उपदिश्यते का अर्थ होता है उपदेश दिया जाता है अथवा सीख दी जाती है। उपदिश्यते का अर्थ होता है उपदेश दिया जाता है अथवा सीख दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।